नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमारे आसपास के पदार्थ, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और हमने इसके 2 सेशंस कर लिए, जिसमें हमने ये समझा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और कणों की भी हमने विशेषता देखी, कैसे कि उनमें एक गति रहती है, गतिज ऊर्जा रहती है और कैसे एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में आपस में मिश्रित हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक स्पेस रहती है। तो हम देख रहे हैं, अभी तो हमने ये पदार्थ की एक बहुत जनरल जानकारी ली है। आगे आगे हम जो ये चैप्टर है, इसमें हम पदार्थ के बारे में और एक उसके बारे में डिटेल में हम समझते चलेंगे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं पदार्थ के अवस्थाओं के बारे में। तो यहाँ पे पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। तो आज हम एक प्रकार की अवस्था ले रहे हैं, तो उसको देखते हैं कौन सी वो अवस्था है। बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी अगर हम पदार्थ की बात करते हैं तो वो हमें मूल रूप से 3 रूप में मिलती है, ठोस, द्रव और गैस। है या नहीं है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो पदार्थ की ये अवस्थाएं होती हैं, उनके क्या होता है, ये जो कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है कि किनमें जो कण है, ये हमने इससे पहले वाले सेशन में पढ़ा था कि जो कण होते हैं उनमें आपस में भी एक अट्रैक्शन है, एक बल काम करता है। तो वो हर पदार्थ का जो कण है उनमें बल अलग अलग प्रकार का होता है। तो और भी हम देखते हैं, हम एक पदार्थ कणों से तो मिलकर बने हैं, लेकिन वो कणों का आपस में किस प्रकार का रिलेशन है, उस पर अगर हम देखते हैं तो हमें एक अलग अलग क्वालिटीज देखने को मिलती हैं। और उसी पर अगर हम उसको और डिटेल में समझने के करते हैं तो इनकी अवस्थाएं डिफरेंट होती हैं, और क्योंकि उन कणों की अवस्थाएं डिफरेंट होती हैं तो पदार्थ भी हमें अलग अलग रूप में मिलते हैं। हमें ठोस में मिलते हैं, हमें द्रव रूप में मिलते हैं, हमें गैस रूप में मिलते हैं। तो अब हम इन जो पदार्थों के जो है, इनको थोड़ा सा जो कण हैं उनकी अवस्थाओं को हम और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आज जो बात कर रहे हैं, हम ठोस अवस्था की बात कर रहे हैं। ठोस अवस्था के बारे में करने के लिए सबसे पहले हम एक क्रियाकलाप आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि आप पेन है, आपका किताब, सुई और लकड़ी की छड़, ये सब आप ले लीजिए और इसका आप क्या करें कि इनको आप एक पेपर पे रख के और पेंसिल घुमा के उनकी एक स्ट्रक्चर बना दें। फिर इन सभी का आप देखेंगे कि ये जो है उनका एक निश्चित हमें आकार देखने को मिलता है कि आप एकदम अगर जैसे स्केच होता है ना, तो आप देखकर एकदम बता दे सकते हैं कि हमने ये जो पदार्थ लिए थे यहाँ पर, कि अगर खाली मैं अगर एक पेंसिल स्केच बनाऊं तो आप उससे समझ सकते हैं ये कोई किताब होगी, ये सुई होगी, ये लकड़ी की छड़ होगी। है या नहीं है? तो वो आप क्योंकि उनकी शेप एक फिक्स होती है। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए कि ये जितनी हमने 3 चीजों का नाम लिए हैं, तो इनका आकार निश्चित है, सीमाएं इनकी निश्चित है ना? किताब है तो उसकी एक सीमा है। अगर मैं आपसे कहूं तो यहाँ पे अगर मेरा ये अगर एक पेन की बात कर रही हूँ तो इसका भी क्या है, इसकी एक सीमा निश्चित है। हम ये नहीं है कि एक हमें एक कहीं इसका हमें कुछ सीमा दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पे और इसका अगर हम कहें आयतन भी एक निश्चित होगा। इन और अगर हम ये जो हमने अभी 3 पदार्थ लिए थे, इन पर अगर हम हथौड़ा मारें, खींचने या गिराने से क्या होता है? तो यहाँ पे हम जब इन चीजों की बात करते हैं तो यहाँ देखते हैं, किताब पर हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा, सोच के बताएं। सुई पर हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा, लकड़ी की छड़। और क्या इनको खींच सकते हैं? किताब को खींचेंगे फट जाएगी, लकड़ी की छड़ को खींच सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता, है ना? सुई को खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। लेकिन सुई पर अगर हम हथौड़ा मारेंगे, वो टूट भी सकती है या वो उसके आकार में कुछ एक डिफरेंस भी आ सकता है ना? क्या इनका एक दूसरे में विस्तरण संभव है? हमने इससे पहले वाले विस्तरण की बात कर रही थी, जब हम एक सॉलिड और एक कुछ लिक्विड ले रहे थे और आपस में मिक्स कर रहे थे, जैसे
हमने पानी का कॉपर सल्फेट मिलाया और डिफरेंट एक्टिविटीज करी थी, चीनी मिलाई, अलग अलग करा था। तो क्या अगर हम कहें तो किताब में हम सुई का विसरण हो सकता है या लोहे की छड़ का किसी में? नहीं हो सकता है। बल लगाकर इनको संपीडित करने का प्रयास क्या करें तो आप क्या सोचते हैं कि अगर हम उसको बल लगा के संपीडित किताब को करेंगे तो वो संपीडित हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी? नहीं, ना ही सुई होगी, ना ही आपकी लोहे की छड़ होगी। तो यहाँ उपरोक्त जो हमारे जितने उदाहरण है, ये उदाहरण है ठोस के। और हम क्या देखते हैं, अगर ठोस का हम देखें, या आप मार्क कर लीजिए कि इन सभी का जो, अगर हम ठोस की विशेषताओं की बात करें तो इन सभी का एक निश्चित आकार होता है, इनकी स्पर्श सीमाएं होती हैं और स्थिर आयतन होता है। और हमारा अगर कहें नगण्य संपीड्यता होती है, हम इनको कंप्रेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बाह्य बल लगाते हैं तो क्या होता है, ठोस जो होता है वो अपने आकार को बनाए रखते हैं। और हम जब ज्यादा एक बल लगाते हैं तो वो टूट सकते हैं, लेकिन अपना आकार नहीं बदलता है। वो हम जब वो है छोटे छोटे पीसेस में वो टूट सकते हैं। इसलिए अगर हम कहें तो वो बहुत एक ठोस की बात कर रहे हैं, तो हम जैसे कहते हैं ना ठोस है, तो इसको अगर हम साइंटिफिक में कहें तो ये बहुत दृढ़ होते हैं। अब हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं रबर बैंड का। इसका क्या होता है कि इसको खींचकर हम इसका आकार बदल सकते हैं। जब हम खींचते हैं तो रबर बैंड खिंच जाता है ना? तो इसका क्या ये ठोस है? ठोस तो है। अगर हम देखें तो अगर कहें तो सॉलिड का तो हम कहेंगे कि है। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है? तो चीनी आप देखिए एक ग्लास में भरेंगे तो हमें उस शेप में दिखाई देगा। चीनी अगर हम किसी बाउल में रखेंगे तो वो फैली हुई दिखाई देगी। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं स्पॉन्ज का। स्पॉन्ज हम जो यूज करते हैं, तो ये ठोस है, लेकिन हम क्या इसको संपीडित कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं स्पॉन्ज को? हाँ, लेकिन ठोस है। तो अब हमें नई और क्वालिटीज पता चल रही हैं। तो लेकिन ये जैसे रबर बैंड है, हमने इसको खींच सकते हैं, लेकिन हमने जैसे पहले जो एग्जांपल्स लिए थे जिसमें हमने सुई लिया था, लोहे की छड़ ली थी, किताब ली थी, इसको हम नहीं खींच सकते थे। हम तो लेकिन रबर बैंड को खींच सकते हैं, लेकिन सब ये ठोस में आ रहे हैं। तो क्या एक उनका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है? तो ये सभी ठोस हैं ही है, क्योंकि बाह्य बल लगाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है। बाह्य बल जब हम लगा रहे हैं तो उसका आकार बदल रहा है, लेकिन जब हम बल नहीं लगा रहे हैं तो पुनः वो अपनी स्थिति में आ जा रहा है। और ज्यादा अगर बल लगाएंगे तो वो टूट सकता है। और हम जैसे शर्करा और नमक की बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसको किसी एक प्लेट में रख रहे हैं या हाथ में रख रहे हैं या ग्लास में रख रहे हैं, मेन इनका जो क्रिस्टल्स हैं, जो चीनी के आप देखते हैं ना, छोटे छोटे से जो क्रिस्टल्स होते हैं, इनका आकार नहीं बदलता। आप उसको आप किसी में रखें, आप ग्लास में रखें, आप कटोरी में रखें, आप छोटी प्लेट में रखें, आप बड़ी प्लेट में रखें, आप हाथ में रखें, आप टेबल पर रखें, कहीं रखें, वो जो चीनी का क्रिस्टल है उसके आकार में कोई चेंज नहीं आता। स्पंज में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, जो हम स्पंज बर्तन धोने में भी यूज करते हैं, स्पंज के हम पिलोज भी मिलते हैं, और बहुत सी चीजें हमें स्पॉन्ज हम देखते हैं उसके यूज में आती हैं। तो ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनमें वायु का एक समावेश होता है, क्योंकि हर खाली चीज में वायु रहती है। वो हम ये कहीं ग्लास खाली रखा है तो ये जोक भी होता है, क्या इसके अंदर कुछ है? लोग कहते हैं खाली, लेकिन बहुत से लोग हंसते हैं, कहते हैं ये तो खाली नहीं है, इसके अंदर हवा भरी हुई है। तो हर रिक्त स्थान में हवा भरी होती है।
तो ये जो होता है जब हम इसे दबाते हैं तो जो अंदर जो उसके रिक्त स्थानों में जो हवा भरी होती है वो बाहर निकलती है और इस कारण जब वो हमने दबाया हवा निकली तो वो संपीड़ित हो जाते हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेस होती है। तो इस कारण हम देखते हैं कि उनको संपीड़ित करना आसान होता है। तो ठोस अवस्था में हम देख रहे हैं कि कुछ ठोस ऐसे हैं जिनको संपीड़ित नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ठोस हैं जिनको संपीड़ित कर सकते हैं। कुछ ठोस ऐसे हैं जिनको खींचकर हम उनकी एक आकृति में चेंज ला सकते हैं और जब हम उन पर बाह्य बल नहीं लगाए वो अपनी मूल अवस्था में आ सकते हैं। लेकिन बहुत से ठोस हमें ऐसे मिलते हैं जिनको हम एक खींच नहीं सकते हैं, उनमें हम कुछ खींचकर उनकी आकृति में कोई डिफरेंस नहीं ला सकते। तो ये सब हमने आज समझा है ठोस अवस्था के बारे में। तो सेशन एंड करने से पहले आज के थोड़े नोट्स देख लेते हैं। तो ठोस अवस्था की विशेषताएं क्या है? निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती है, स्थिर आयतन होता है, नगण्य संपीड़ितता होती है और दृढ़ता होती है। तो ठोस अवस्था में हमने ये चीज देखी है। तो बच्चों आज हम लोगों ने ठोस अवस्था के बारे में समझा है। अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम द्रव अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो जो आप सब पढ़ रहे हैं सेशन के बाद एक बार उसको जरूर रिवाइज करें। कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, आप ऐप के द्वारा मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।